पाकिस्तान टेलीविजन से पहचान बनाने वाले बहुत से चेहरे ऐसे थे जो तवील अरसे तक अपने फन का मुजाहिरा करते रहे और स्क्रीन पर जगमगाते रहे। लोगों ने उन्हें नाम और काम से याद रखा। ताहम कुछ फनकार ऐसे भी पाकिस्तान टेलीविजन की जीनत बने जिन्होंने अरूज तो खूब पाया, ताहम वो अपना करियर आगे ना बढ़ा पाए और बामी अरूज पर इंडस्ट्री को खैराबाद कह गए। उन फनकारों में गुलकारा निगहत अकबर भी शामिल है, जिन्हें अपने दौर की खूबसूरत और स्टाइलिश गुलकारा करार दिया गया। गजल गायकी में कोई सानी ना रखने वाली निगहत अकबर ने करियर के अरूज पर गुलकारी को खैराबाद क्यों कहा, आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। कराची से ताल्लुक रखने वाली गुलकारा निगहत अकबर का शुमार पढ़ी लिखी और स्टाइलिश गुलकाराओं में होता था। सिंध यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाली निगहत के खानदान में से कोई भी गुलकार नहीं था। ताहम कुदरत ने उन्हें सुरीली आवाज से नवाजा था, जिसका इदराक उन्हें जल्द ही हो गया। 70 की दिहाई में निगहत अकबर ने गुलकारी का आगाज किया। वो पीटीवी पर होने वाले म्यूजिकल शो में भी जलवागर होने लगी। उन्हें गुलकार मोहम्मद अली शेखी के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला, क्योंकि दोनों ईरानी जुबान पर उबूर रखते थे। निगहत अकबर बैक वक्त उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ईरानी और हैरत अंगेज तौर पर अरबी जुबान पर भी उबूर रखती थीं। इसके अलावा वो स्टाइल के एतबार से भी इंतहाई मुनफरिद नजर आती थीं। जब वो स्क्रीन पर जलवागर हुई तो उनका फैशन सेंस सबको भाया। इंतहाई दीदा जेब मलबूसात जेब तन करके जब निगहत सुर बखेरती तो सुनने वाले दूसरे जहां में पहुंच जाते। निगहत अकबर ने फैज अहमद फैज और इब्ने इंशा के लाजवाल कलाम इस अंदाज से गुनगुनाए कि सुनने वाले ये कहने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने बड़े राइटर के लिखे हुए एक लफ्ज से भरपूर इंसाफ किया। निगहत अकबर ने हर तरह की गुलकारी में अपना लोहा मनवाया, फिर चाहे वो रिवायती गीत हो या फिर गजल गोई। उन्हें अपने स्टाइल की बिना पर म्यूजिक वीडियोस में भी जलवागर होने का मौका मिला, जो बिलाशुबा उनके कामयाब फनी करियर का एक मुंह बोलता सबूत था। निगहत अकबर ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए खास जिदोजहद नहीं की। इसकी वजह ये थी कि वो शौकिया गुलकारा थी। उनका ताल्लुक एक अमीर घराने से था, जहाँ दौलत की रेल फेल थी। उन्हें ना ही रोजी का कोई मसला था, ना ही उन्हें घर वालों की जिम्मेदारी उठाने की फिक्र थी। चुनाचे वो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए गुलकारी कर रही थी। क्योंकि उनकी अच्छी आवाज थी तो सुनने वालों की तवज्जो का मरकज बन गई, जिसकी वजह से उन्हें स्क्रीन पर गुलकारी करने का मौका मुयस्सर आता रहा। निगहत अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने करियर में गुलकारी के साथ साथ अदाकारी भी की। वो चंद एक ड्रामों में मखसूस किरदार में जलवागर हुई। इसके अलावा उन्होंने ड्रामों के गीत भी गाए, लेकिन उन्हें इस फील्ड में कामयाबी नहीं मिल पाई। शायद उन्होंने एक्टिंग का मजा चखने के लिए ये प्रोजेक्ट्स किए, जिसका मकसद सिर्फ अपने करियर को एंजॉय करने की हद तक था। निगहत अकबर इंडस्ट्री में तवातर के साथ काम करती नजर आ रही थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि वो मंजर आम से हट गयी। किसी को उनके बारे में इल्म ना हुआ कि वो कहाँ चली गयी, क्योंकि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उनके बारे में किसी के पास कोई खास मालूमात थी, जिसकी बिना पर उनके बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन रखता तो निगहत अकबर जो स्क्रीन पर एक अंदाज से मुतारिफ हुई थी, उन्होंने कलील अरसे में जिस तरह अपनी फैन फॉलोइंग बनाई, उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री को खामोशी के साथ खैराबाद कहने में बेहतरी जानी और कुछ इस तरह से गयी कि अपने सारे निशानात मिटा गयी। उनके बारे में कोई मालूमात जमा न कर सके। निगहत अकबर की जाती जिंदगी के हवाले से कोई भी ठोस मालूमात नहीं है, जिसकी बिना पर मुसद्दका तौर पर यह कहा जा सके को इस वक्त कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही है। यूट्यूब पर उनके हवाले से बनाई जाने वाली वीडियोस के मुताबिक निगहत अकबर इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं और इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। जबकि इस हवाले से कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हैं। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद निगहत ने दोबारा मीडिया का रुख नहीं किया, ना ही वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, ताकि उनके बारे में मदाहों को मालूम हो सके कि वो किस तरह की जिंदगी बसर कर रही हैं, उनके मामूलाते जिंदगी क्या हैं। कुछ लोग उनके बारे में ये सवाल करते हैं कि आया कि वो जिंदा भी हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त उनकी उम्र अंदाजन 70 साल के लगभग हो चुकी है। निगहत की जाती जिंदगी के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत से मफरूजे कायम किए जाते रहे। क्योंकि उनके नाम के आखिर में अकबर आता है तो उन्हें जैनल अकबर की बेटी भी कहा गया। इसके अलावा भी उनके बारे में बहुत से तारुफ कायम किए गए, जिनमें किसी तौर कोई हकीकत नहीं थी। क्योंकि उनकी जाती जिंदगी की मालूमात किसी के पास नहीं थी, तो जितना मुंह उतनी बातें के मसादिक उनके बारे में मन घड़त बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जाती रहीं, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। सोशल मीडिया पर निगहत के बारे में जो लोग मालूमात रखते हैं वो उनके हवाले से मंसूब खबरों और बातों की तस्दीक या तरदीद भी करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इन मालूमात में कोई क्रॉस चेक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से नाकिस मालूमात मद्दाहों तक चली जाती हैं और वो उनकी बुनियाद पर अपनी राय कायम कर लेते हैं जो मुनासिब नहीं।
पढ़